हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। मेरी आज ऑफ है, देख सकते हो मेरे चेहरे की खुशी कि मेरी ऑफ है आज। मैं लेट उठी, उठ के मैं बाहर गई थी, थोड़ा मुझे काम था तो मैं वो काम करके आई। उठने के बाद फिर मैंने नहीं मतलब हमने मेरे और मेरे हस्बैंड ने मिलकर डोसा इडली बनाया। बस ब्रेकफास्ट किया हमने, फिर गए बाहर, जो भी हमारा काम था वो ख़त्म करके फिर हम लोग वापस आके फिर हम लोग फ्रेशन अप हुए, नहाए। फिर मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी पहले नहा लिया था तो उसने पूजा किया, आने के बाद फिर से नहाया। और मैं फिर आने के बाद फिर नहा के फिर मैंने भी पूजा करके, देख सकते हो आप मैंने बिंदी वगैरह लगा के रखा, क्योंकि जब पूजा करते ना तो भगवान को चढ़ा के फिर मैं खुद भी अपने लगा लेती हूँ। फिर जब भी शाम को फ्रेश वगैरह होते हैं तो फिर से तभी उस टाइम निकल जाता है। ब्रेकफास्ट में आज हमने इडली और डोसा बनाया। वेरी इंडियन, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट आज है प्रॉपर। वो चटनी होती है ना, धनिया एंड कोकोनट वाली चटनी, वो भी चटनी बनाया। एक्चुअली हमने कल ही रात को ही पूरा बैटर वगैरह ला के रखा था। और हमने चटनी के लिए हमें कोकोनट जो ग्राइंड किया हुआ कोकोनट होता है वो हम लेके आ गए थे रात को ही। सो आज ब्रेकफास्ट हमारा प्लान था कि हम साउथ इंडियन, प्रॉपर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करेंगे। सो हमारी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमें मतलब प्रॉपर एकदम शेड्यूल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग में लेट उठे तो एकदम प्रॉपर टाइमिंग में तो नहीं, पर हम कोशिश कर रहे कि हम डिनर तक टाइम पे आ जाए, कि हम एटलीस्ट 10 बजे तक हम अपना डिनर करें। आज हमारी ऑफ है, मेरी ऑफ है, मतलब हमारी नहीं मेरी, तो मेरी ऑफ है तो हमें ऑफकोर्स हर चीज़ आराम आराम से करना है, क्योंकि 2 ही ऑफ मिलती है हफ्ते में, तो इन्जॉय तो करना चाहिए ना। आज क्योंकि ऑफ है तो हम जो भी है घर पे खाने का तो हम प्रॉपर खा रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ऑफिस तो मुझे टाइम नहीं मिलती है, तो मॉर्निंग में जितना भी हो सकता है मैं ब्रेकफास्ट करके जाने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं भी गई तो एटलीस्ट मैं लेके जाती हूँ, तो जाके मैं एटलीस्ट वहाँ पे जब भी मेरा काम है, जो अगर मुझे थोड़ा टाइम मिले तो मैं उस दौरान मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेती हूँ अपने ऑफिस पे बैठ के। आजकल थोड़ा सा क्या होता है ना कि अब मैं पहले कैसी थी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाने का सामान अपने बैग में डाल के रखती हूँ, जैसे कैश्यू नट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, तो मैं रखती हूँ। लेकिन आजकल ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ही बड़ा प्रोसीजर होता है वो, कि हाथ धो, फिर आओ, फिर सैनिटाइज करो, फिर खाओ। तो होता है ना, उसी चक्कर में थोड़ा सेव कर देते, क्योंकि बार बार फिर वॉशरूम में जाके हाथ धोना, और हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं कि उसके चक्कर में बोलते रहे छोड़ो यार नहीं खाना, बाद में ही खा लेंगे के साथ। उसी चक्कर में फिर कम खाना हो गया। पर शुरू हुई 11 बजे आज। सो अभी है टाइम, अभी कुछ 5 बज रहे हैं यहाँ पे। तो शाम को अभी हम थोड़ी देर के बाद चाय वगैरह पियेंगे। पीने के बाद फिर मैं अपनी मम्मी से बात करूँगी फ़ोन में, क्योंकि होता है ना कि ऑफिस जाते हैं और मेरे यहाँ के टाइम से और मम्मी के वहाँ मतलब इंडिया में टाइम की थोड़ी डिफरेंस हो जाती है। तो मैं जब तक मैं घर पे पहुँचती हूँ तो मम्मी का सोने का टाइम हो जाता है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो मैं यूजुअली जब मैं ऑफिस जाती हूँ तभी मैं मम्मी को फ़ोन नहीं करती। अगर उनके वो अगर जगह रहते हैं या उनके पास मतलब होता है ना काम वगैरह, उनका डिनर का जो भी है ख़त्म वगैरह हो गया, तो वो मुझे बोलती है कि मैसेज कर या तो फ़ोन कर, वैसा तो मुझे समझ जाता है, मतलब मम्मी को बात करनी होगी कुछ, तो या तो मम्मी फ्री है तो तब मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि ऑफ़ के दिन में फिर पूरा 2 दिन मैं घंटों घंटों मम्मी से बात करती हूँ। फिर फ़िलहाल तो अभी हमारा प्लान है कि थोड़ा देर हम लोग रेस्ट करते हैं, क्योंकि आज ऑफ है तो रिलैक्स करते हैं। तो थोड़ा देर बैठ के और फिर उसके बाद देखते हैं, चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम डिनर का प्लान करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी मेरी ड्रेसिंग की साफ़ सफाई बाकी, शायद से मैं वो कोशिश करूँगी कि ख़त्म करूँ। अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट मैं कल कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने नहा लिया तो मैं वो प्रेफर करती हूँ कि नहाने के पहले ही मैं साफ़ सफाई की कर लूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ा देर के बाद चाय टाइम में। ओके, सी यू। आज संडे है तो हमने बिरयानी बनाई थी, जो बिरयानी हम अभी भी खाएंगे। और कल मंडे है, सो मंडे को मैं मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग नॉनवेज खाते नहीं हैं, क्योंकि हम शिव जी का मानते हैं। सो हम नॉनवेज नहीं खाते। और मैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे 3 दिन नहीं खाती हफ्ते में, और मेरे हस्बैंड सिर्फ मंडे को नहीं खाते। ट्यूसडे और थर्सडे वो अगर घर पे रहा तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ बाहर वगैरह जाते खा लेते हैं। सो मैं कल इसलिए बिरयानी मुझे आज ख़त्म करनी है, मुझे रखना नहीं कल तक, क्योंकि कल नहीं, आज नहीं खाएंगे तो फिर कल भी नहीं खा पाएंगे, फिर परसों तक वो खाने लग रहेगा नहीं। सो हम लोग बिरयानी ख़त्म करेंगे आज।
और कल एक्चुअली अभी मुझे मैसेज आया ऑफिस से कि मुझे कल कोविड टेस्ट के लिए जाना है। हाँ, सो मैंने कि जो सोचा था कि मेरी ऑफ है, मैं 2 दिन एंजॉय करूँगी, मैं सोऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है सोने की, मैं सोची थी वो करूँगी, लेकिन नहीं होगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा कल, जो कि कंपलसरी है हमें, क्योंकि हम ऑफिस में जाते हैं रोज़, हमारे पास गेस्ट आते हैं। जैसे कि बताया आपको कि मैं होटल में काम करती हूँ, तो हमारे पास गेस्ट आते हैं, तो उसके लिए हमें मतलब एवरी 14 डेज़, एवरी 20 डेज़ ऐसे कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हमें टेस्ट करवाया जाए। सो ये मेरी तीसरी टेस्ट है अभी तक का। सो हमने 2 महीने तो मतलब जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, ये मार्च में, अप्रैल मई में हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि सब लॉकडाउन था, तो हम ऑफिस भी नहीं जाते थे एक्चुअली। सो पूरा बंद था। मैं अप्रैल महीना में तो मैं पूरा गई नहीं ऑफिस, और जो मई के महीने थे कुछ 1 हफ्ता या ऐसे कुछ गई थी, जो कि रैंडमली मुझे ऐसे हफ्ते में कभी भी बुलाते थे जब भी काम होता था। वैसे काम होती नहीं थी क्योंकि गेस्ट आते नहीं थे, तो कॉल्स भी नहीं वगैरह कुछ नहीं थे, तो बुलाया नहीं था। अभी जून से रेगुलर हम लोग ऑफिस जाने लग गए, क्योंकि अभी गेस्ट आने लग गए, यहाँ पे ईद है, तो इसकी वजह से शायद से गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से मेक श्योर करे कि एवरीवन हैज़ डन देयर टेस्ट। मतलब जब भी ऑफिस जाना होगा, मतलब ऐसा हम लोग मेक श्योर कर रहे कि टेस्ट हो जाए, और फिर ये चलता रहेगा। आई बिलीव, आई मीन सिंस ये 3 बार हो चुका है, तो आगे भी हम लोग करवाते रहेंगे 14 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़ ऐसे करके। और जिसको भी उसके बाद भी अगर अभी कैसे कि कल मैं टेस्ट के लिए जाऊँगी, तो उसके रिजल्ट नेक्स्ट डे या तो उसके नेक्स्ट डे आ जाएंगे। अगर उसके बाद भी किसी को मतलब 14 डेज़ के मतलब टेस्ट होने के बाद फिर से अगर कभी भी मतलब तबीयत ख़राब जैसे होता है ना, कि ऐसा आपको लगे कि डाउट है, सिम्टम्स है वगैरह कुछ भी, सो आप जाके करवा सकते हो। मतलब ऑफिस वाले भेजेंगे आपको करवाने के लिए। अगर नहीं है सिम्टम्स तो ठीक है, मतलब फिर आप, हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम 14-20 डेज़ के बाद फिर से जाएंगे टेस्ट के लिए, पर मेक श्योर कर रहे हैं कि सब हमारा टेस्ट होते रहे, मतलब सबका, मतलब पूरे जितने भी होटल में लोग हैं, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर सबका टेस्ट मेक श्योर कर रहे हैं कि 1 दिन में हो जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे कितने लोग जो आते हैं वहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए, सो उनका सबका मतलब 1 दिन में ख़त्म करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए कोशिश करते कि 2 दिन के अंदर सबका टेस्ट हो जाए। सो ये एक अच्छी बात है कि हमारी टेस्ट हो रही है एटलीस्ट। मेरी फैमिली, जो मेरे हस्बैंड यहाँ पे, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो कहीं होता है ना कि डर लगा रहता है, ट्रैवल करती हूँ वगैरह, सो उनको भी ना मेरी वजह से ये हो, सो अब मेरी टेस्ट होती रहती है, इसलिए एटलीस्ट मुझे अच्छा लगता है कि चलो मतलब मैं सही हूँ, मतलब वो भी सही है घर पे वैसा। सो कल जाना पड़ेगा, और कल ही मेरी टाइमिंग 7:30 की है, तो आप समझ सकते हो मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा। आई थिंक मुझे उठना पड़ेगा कुछ 6:30 को उठ के फिर मैं 7:30 का मतलब ऑफिस से, वहाँ से बस निकलेगी जो हमें सबको लेके जाएगी, और कंपलसरी हमें ऑफिस के बस से ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे फिर जहाँ पे भी टेस्ट हो रही है वहाँ पे मतलब ऐसे होटल का नाम या तो कंपनी का नाम के इसमें ही बंच में, मतलब ऐसे ग्रुप में उन लोग अंदर लेके जाते हैं। इंडिविजुअली ऐसा मतलब एक को अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए भी उनको पता है, क्योंकि आई बिलीव उन लोग अपॉइंटमेंट लिया रहता है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी इतने बजे आएगी, उनकी कंपनी इतने बजे आएगी, तो सबको उनको एक आइडिया रहता है कि इतने टाइम में इतना मतलब भीड़ होने वाली है, या इतना टाइम में इतने लोग आने वाले हैं, सो उन लोग भी मतलब प्रिपेयर रहते हैं वैसे। आज अभी सो जाऊँगी जल्दी, मतलब अभी हो रहा है यहाँ पे 12 बज गए। मैं थोड़ा एक्चुअली किचन का काम था, साफ़ सफाई, कल मंडे है तो आज मैंने नॉनवेज वगैरह खाया, तो किचन का वो सारा साफ़ करने का वो काम ख़त्म करके अभी मैं मतलब सोने की तैयारी कर रही हूँ। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अभी सो जाऊँ, क्योंकि कल मुझे उठना है 6:30 को, उठ के मुझे जाना है टेस्ट के लिए। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, सी यू सून।